उसकी जान बसती है तुम में, चुप्पी का इशारा समझो। सफेद झूठ बोला जा रहा है तुमसे, आराम पसंद हो रहा है अब वो। नाटक और सिर्फ नाटक है ये, और कुछ नहीं, फुल ड्रामा। गुलाम बनाना चाहता है वो तुम्हें अब अपना, परछाई की तरह साथ है वो तुम्हारे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला आंखों के सामने क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, आपके मन में जो भी कामना हो वो समस्त कामना पूरी हो, बहुत सारा धन बरसे आप पर, हर इच्छा पूरी हो, जो चाहे आप प्राप्त कर सकें, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिले, आपके परिवार का आपको साथ मिले, प्यार मिले, सम्मान मिले, समाज में आपके बढ़ती जाए सम्मान और इज्जत, कद्र हो आपकी, और खूब खूब सारा पैसा आप कमाएं। चलिए इस पॉजिटिव नोट्स के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी है कुंभ राशि की, सिंह राशि की, तुला राशि की। तीन राशि के जातक इस वक्त मुझसे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ मुझे ज़रूर बताइए इन राशियों में आपकी राशि कौन है। नंबर 4 दिख रहा है मुझे आंखों के सामने। 4 तारीख को जन्मदिन है आपका, 4 तारीख को शादी की सालगिरह है, 4 बच्चे हैं आपको, 4 परिवार हैं आप लोग, 4 अंक से कोई खास संबंध है तो मुझे ज़रूर बताइए। राहु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ अंक 4, या जिसका जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को है, आप 4 मूलांक के जातक हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, बहुत प्रसन्नता होगी मुझे। चलिए फर्स्ट रीडिंग आ गई है यहाँ पर। उसकी जान बसती है तुम में। देखो, हल्के में मत लो, कोई मरता है तुम पर, कोई बहुत 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 प्यार करता है तुमसे। यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हो और आप फीमेल भी हो सकती हो। किसी में जान है आपकी, कहते हैं ना, इसे कुछ मत बोलो, उसकी जान बसती है इसमें। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको, सिर्फ प्यार नहीं करता है, मुझे ये शब्द लगाना पड़ रहा है, कोई बेहद प्यार करता है आपको, कोई बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको, उसकी जान बसती है आप में। आप रोगे ना तो आपसे कहीं ज़्यादा वो रोएगा। अगर आप लड़की हैं, कोई सच कहती हूँ, कोई बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है, या अगर मैरिज हो गई है तो आपका पति हो सकता है, अन्यथा आपका कोई बॉयफ्रेंड है, लोग, लेकिन बहुत प्यार करता है। आप लड़का है तो कोई लड़की है जो बेहद, कहते हैं ना, मरती है आप पर। मैं बहुत खुश हूँ इस मैसेज को पढ़कर। क्यों? दुनिया छल वाली है, धोखे वाली है, बेईमानी वाली है, धन छीन लो उसका, है ना। ये कलयुग नहीं, ये छलयुग चल रहा है, और इसमें कोई आपसे इतना प्यार करता है, इस युग में कोई आपको इतना प्यार करता है। ये केवल क्रश नहीं है, ये कोई उम्र का, जो कहते हैं ना, ये उम्र ही है किसी के प्यार में पड़ गए, नहीं, ये प्यार है किसी के मन में, बेहद प्यार है आपके लिए। अगर आपको नहीं पता तो पता करो, और पता है तो थाम लो उसका हाथ हमेशा के लिए, उसकी कद्र करो, उसको कभी मत छोड़ना। किसी की जान बसती है, आपकी जान उसके अंदर बसती है, मतलब आप कितनी ज़्यादा वैल्यू रख रहे हो उसके लिए। मुझे बहुत खुशी हुई इस रीडिंग को पढ़कर। जिनसे रेजोनेट हो ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि यस वो मैं हूँ, और कौन है वो आपको जो इतना प्यार करता है, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। चुप्पी का इशारा समझो। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है सामने वाला चुप है, लेकिन सामने वाला कुछ कहना चाहता है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी आ रही है यहाँ पर। सामने वाला चुप है और आप जवाब के इंतजार में है ना, या आप चुप है और सामने वाला जवाब के इंतजार में। यहाँ पर किसी की चुप्पी के पीछे छुपा है एक इशारा, वो आप हो सकते हैं या आपके सामने वाला। जवाब नहीं दे रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत उलटफेर हो रहा है जीवन में, बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन जिससे जवाब की उम्मीद है, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वो चुप रहकर आपको इशारे में कुछ सा संकेत दे रहा है, वो आपको चुप्पी के पीछे के संकेत को समझना होगा।
कभी कभी होता है ना, हम सामने से कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, विवाह करके वो ससुराल चली जाती है और चुपचाप रहती है। वो अपनी एक्टिविटी से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देती है। वो किसको पसंद करती है, किसको इग्नोर कर रही है, क्या चीज़ें उसे अच्छी लगती है, क्या चीज़ें बुरी लगती है, वो फ्यूचर में क्या चाहती है, वो अपनी एक्टिविटी से बताती है, ज़ुबान से कुछ नहीं बोलती। और लोगों को अक्सर ये शिकायत होता है, तुम बोलती क्यों नहीं है, तुम्हें बोलना चाहिए ना, तुमने बोला तो नहीं। वो नहीं बोलेगी, उसकी चुप्पी से उसके इशारों को, उसके संकेतों को समझना होगा। हमारे सामने, हमारे जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसी घटनाएं होती है जब शब्दों में हमें जवाब नहीं मिलता है। यहाँ पर भी आपके साथ ये हो रहा है। आप जो जवाब सामने से चाहते हैं कि बिल्कुल हिंदी में, इंग्लिश में आपको शब्दों में जवाब दिया जाए, नहीं, यहाँ परिस्थितियां आपको बता रही है कि हो क्या रहा है। आपको परिस्थितियों से संकेत का अंदाज़ा लगाना होगा कि बात क्या है, क्या हो रहा है। आपको संकेतों के माध्यम से समझना होगा। सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा या सामने वाला कुछ नहीं बोलेगी। हो सकता है आप प्रेम करते हो किसी से और बार बार जवाब मांग रहे हो, ये हो सकता है। और सामने वाली जो आपकी प्रेमिका है नहीं, हो सकती है वो कुछ नहीं बोल रही हो, ये हो सकता है। ये कोई वाद विवाद भी हो सकता है। आप अपने शत्रु से सब कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि शत्रु सामने से आएगा और कह देगा, हाँ तुम्हारा मैं दुश्मन हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हारा ये नुकसान कर दूंगा। लेकिन शत्रु कुछ बोल नहीं रहा, चुप है। आपको समझना होगा, चुप्पी के पीछे छुपे मकसद को, चुप्पी के पीछे छुपे इशारों को समझना होगा। मामला क्या है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, मुझे ज़रूर बताना क्या है मामला। चुप्पी के पीछे के इशारों को समझने के बात क्या है असली में, मेरे साथ ज़रूर साझा करें। चलो ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। झूठ बोला जा रहा है तुमसे, झूठ बोला जा रहा, सफेद झूठ यहाँ बोला जा रहा है। जो चीजें आपके सामने रखी जा रही है वह सत्य नहीं है। जो शब्दों में बोला जा रहा है वह सत्य नहीं है। जो इंसान आपके सामने है और जिस तरह की परिस्थितियां आपको दिखाई जा रही है, वास्तव में वह भी सत्य नहीं है। एक सफेद झूठ का चादर यहाँ दिख रहा है जो आपके ऊपर डाला जा रहा है। उससे चक्कर में मत पड़ना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी है। आपको सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है और आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। ये मीठे मीठे चेहरों के पीछे जाना छोड़ दीजिए, मीठी मीठी बातों पर विश्वास करना छोड़ दीजिए। कोई है जो आपसे वाइट झूठ बोल रहा है, मतलब जिस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है वही होता है सफ़ेद झूठ। यहाँ पर भी सफ़ेद झूठ की चादर रची जा रही है। संपत्ति का मामला हो सकता है, घर परिवार का मामला हो सकता है, जमीन जायदाद का मामला, नौकरी, शादी, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिसमें जो बात सामने आ रही है वह सफ़ेद झूठ है। आपको अलर्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। आंखें खोलो, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करो, दूसरों की बातों में मत आना। यहाँ तो लोग बैठे ही हैं झूठ फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, चीट करने के लिए, ठगने के लिए, है ना। आप ना हो जाए इसका शिकार। सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है आपसे, हर चीज़ की छानबीन कीजिए। मैं कहती हूँ किसी की भी बात मत मानिए। अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई लड़का ढूंढ कर लाते हैं या कोई लड़की ढूंढते हैं, आपको बता दिया जाता है, तस्वीर दिखा दी जाती है, तो जीवन साथी वो आपका बनेगा या आपकी बनेगी। तो एक बार बिल्कुल आंखें बंद करके सामने वालों की बातों पर विश्वास मत कीजिए। एक बार ज़रूर परखिए कि आप जिसका हाथ जीवन भर के लिए थामने जा रहे हैं, क्या वो आपके लायक है। जहां आप जा रहे हो वो चीज़ है आपके लिए, है ना। ऐसे आंख बंद करके जीना नहीं है। सफ़ेद झूठ है यहाँ पर, यहाँ कुछ छल है, कुछ दिखावा है, कुछ धोखा है। आपको रहना है सावधान, आपको रहना है बच के। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए मामला क्या है, ये भी ज़रूर बताइए। ऑलराइट, आराम पसंद होने लगा है वो, इसका मतलब समझो। ये जो डाउनलोड है एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसे पर्सन के लिए है कि अब आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है। एक तो बुरी बात है, ये गलत बात है। ये आप किसी भी उम्र में अगर आराम पसंद होते जा रहे हो तो इतना मान कर चलो कि आप तबाही की तरफ जा रहे हो, आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो, आप गरीबी की तरफ जा रहे हो। कोई ऐसा पर्सन यहाँ जो अब काम नहीं करना चाहता इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। आप या आपकी संतान या आपका मित्र, आपके माध्यम से ये एनर्जी मेरे तक आ रही है। कोई है जो अब आराम पसंद होता जा रहा है। काम पसंद हो जीवन में, एक काम के साथ साथ दो काम करो, दो काम के साथ साथ दिन भर काम करो, रात भर काम करो, वो ठीक है, लेकिन आराम पसंद मत हो जाना। यहाँ कोई पर्सन अब आराम पसंद होता जा रहा है, यानी कि अब उसका मन नहीं लग रहा है काम में, उसका दिल अब काम में नहीं लग रहा है, वो अब नहीं चाह रहा है काम करना।
वो बस चाह रहा है कि मैं समय काटूं किसी तरह, बैठ कर मुझे कोई मिल जाए, कोई मुझे कमा के रोटी दे दे, कोई मेरा काम कर दे, अब मुझसे नहीं हिला जाता। यानी कि आप भारी हो रहे हो, आप आलस की ओर जा रहे हो, आप आराम करना चाहते हो, आप सोना चाहते हो, और ये बहुत ख़राब निशानी है, आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी मेरे सारे भाइयों से, बहनों से, जो भी आप वुमेन भी है, आपको बैठना नहीं है। आप महिला है तो क्या हुआ, कोई और कमाएगा आपके लिए? नहीं, आपको कमाना है। कोई और कमा रहा है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, दोगुनी कमाई होगी, लेकिन आप भी कुछ करो। आराम पसंद नहीं होना है, जीवन नष्ट हो जाएगा। मुझे ज़रूर बताएं कौन है वो आलसी जो अब बैठना चाहता है, सोना चाहता है, अब काम नहीं करना चाहता। मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट। नाटक और सिर्फ नाटक, पूरा ड्रामा मचा हुआ है एक ऐसे पर्सन के जीवन में जो इस वक्त मुझसे कनेक्ट है। बहुत ड्रामा हो रहा है आपके जीवन में, फुल ड्रामा। मतलब ड्रामा करने वाले लोग एक नहीं है आपके जीवन में, पूरी आपकी जो लाइफ है ना, वो पूरी फिल्मी हो गई है, पूरी फिल्मी हो गई है। और आप तंग आ रहे हैं इन लोगों से, आप तंग आ रहे हैं इस परिस्थितियों से। आप स्पष्ट वक्ता है, आप जीना चाहते हैं, खुलकर अपना काम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने अनुसार, लेकिन ड्रामा करने वाले बहुत लोग हैं आपके जीवन में। मैंने एक शिक्षक को देखा, मैं मिली हूँ एक टीचर से, एक सरकारी स्कूल के टीचर है, बड़े ही सीधे शालीन व्यक्ति, जीवन में किसी से अपेक्षाएं नहीं और बहुत मधुर भाषी। और उनकी शादी एक झगड़ालू किस्म की महिला से, जिसको कहते हैं ना फुल ड्रामेबाज। अभी मैंने नाटक वाला पढ़ा ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इतनी ड्रामेबाज वुमेन से उसकी शादी हो गई, एक लड़की से शादी हो गई है। सुबह उठते ही ड्रामा शुरू करती है ना, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, आज सर दुख रहा है, मेरा आज मन नहीं कर रहा है, मेरा आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे आज ये करने का मन नहीं कर रहा। मतलब उस साधारण से इंसान की ज़िंदगी में खलबली मचा दी उस औरत ने। और देखो, उसकी याद आ गई आज मुझे पढ़कर। यहाँ फुल नाटक ही नाटक, बस नाटक होता है किसी के जीवन में। यानी कोई ऐसा पर्सन इस वक्त जुड़ा हुआ है मुझसे, जिसके जीवन से भी कोई ड्रामा करने वाले लोग जुड़ गए, महिला या पुरुष में भी। उस इंसान की तो वाइफ है। आपके जीवन में फुल ड्रामा करने वाला कौन जुड़ गया, जिसके कारण ज़िंदगी खराब हो रही है आपकी, आपका मन नहीं करता उसके साथ रहने का, उससे मिलने का, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूर बताइए। नाटक ही नाटक, फुल ड्रामा, किसके लिए एनर्जी आ रही है यहाँ पर, कौन जुड़ा हुआ है आपसे, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। गुलाम बनाना चाहता है वो तुम्हें, कोई दबाना चाह रहा है आपको, कोई आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाह रहा है, कोई ये चाह रहा है कि वो जैसा चाहे वैसा आप करें। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मित्रों मुझसे जुड़ा हुआ है जो आपके जीवन की बागडोर किसी और ने सौंप ली है। देखो, मैं एक लड़की से मिली जिसकी अच्छी सी शादी हो गई, अच्छा सा जीवन चल रहा था, और उसके दूर के रिश्तेदारों ने उसको अपने घर बुला लिया, इतना माइंड वॉश किया उसको, उसके अपने पक्ष में इतना किया कि उस लड़की ने अपना ससुराल छोड़ दिया, अपने पति को तलाक दे दिया, सिर्फ उस रिश्तेदार के प्यार में आकर, उनके घर में रहने के लिए, उनकी मीठी बातों में। तो ये तो हो गया कि आपके जीवन को किसी और ने चलाया, और अभी भी वो चला रहा है। और एक बार ससुराल छूट गया, पति छूट गया, उसके बाद वो उस रिश्तेदार के यहाँ गुलाम बनकर रहने लगी। वो लड़की कहाँ रानी बनकर रहती थी और अब नौकरानी बनकर रह रही है। ये होता है कि कोई आपके जीवन को कैसे चला रहा है। यहाँ पर भी कोई आप पर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है, कोई गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है आपको। बहुत सावधान रहे, लोग बहुत घटिया हो गए हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, मनसा उनकी क्या है मालूम नहीं। बहुत समझ कर दूसरों की बात में आकर अपने रिश्तों को लात ना मारे, दूसरों की बात में आकर अपना रोजगार ना छोड़ दें, है ना। दिखावे की जिंदगी की चमक दमक के पीछे अपना साधारण सा सादगी वाला जीवन ना छोड़ दे। लोग बहुत ज़्यादा बेईमान हो गए। यहाँ पर भी कोई है जो गुलामी चाहता है आपसे करवाना, आपको दबाना चाहता है, आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। आपको रहना है सावधान, आपको बहुत अलर्ट रहना है ऐसे लोगों से, बहुत सावधान रहें। और जिनसे रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताइए कौन हुकूमत चला रहा है आप पर। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड ये कह रहा है, परछाई की तरह साथ है वो तुम्हारे। कितना सुंदर प्रेम, कितना अपनापन, कितनी ऑनेस्टी, बहुत ईमानदारी के साथ दो लोग जीवन में साथ चल रहे हैं और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। एक इंसान जो आपकी परछाई की तरह आपका साथ चल रहा है, ज़रूरी नहीं ये लव रीडिंग हो, ये आपका प्रेमी हो सकता है, ये आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपके बड़े भैया हो सकते हैं, आपके पिता या आपके कोई मित्र हो सकते हैं, जो परछाई की तरह आपके साथ चल रहे हैं। आप अकेला मत समझो खुद को। एक मुसीबत आप पर आई नहीं कि ये ढाल बनकर सामने आ जाएगा या आ जाएगी, है ना। कोई बहुत मजबूत इंसान जो मन से बहुत मजबूत है और बहुत लगाव है आपसे, उसको वो परछाई की तरह आपके जीवन में आपका साथ दे रहा है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर ऐसा इंसान आपके जीवन में, चाहे किसी भी रिश्ते में है।
अगर ऐसा जीवन में है आपके, ऐसा इंसान, तो आप बहुत लकी है। इसको कभी मत छोड़ना, इस रिश्ते को बहुत प्रेम से निभाना, बहुत ईमानदारी से निभाना। एक पर्सन जो परछाई की तरह आपके साथ चल रहा है, यू आर लकी। और थामे रखो उसका हाथ, चाहे जिस भी रिश्ते में हो। और मेरे साथ ज़रूर साझा करें, जिनसे रेजोनेट हो रहा है उसका नाम भी बताएं, जो आपका जीवन में हर एक कदम पर आपका साथ दे रहे हैं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।